हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, ओप्पो ने अपने दो फोन लॉन्च कर दिए। तो हमारे पास है ओप्पो रेनो 2F। तो ये फोन हम अनबॉक्स करेंगे, हिसाब किताब इसका लगाएंगे, देखेंगे ये फोन वाकई आपके लिए परफेक्ट फोन है या ये फोन प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्द से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये आपके सामने बॉक्स है ओप्पो रेनो 2F का। तो यहां पर बॉक्स में आप देख सकते हैं वाइट सा बॉक्स है और सामने जो फोटो है वो क्वाड कैमरा की है। तो ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया बॉक्स पर। यहां पर आपको 8GB की रैम मिलती है इस फोन में, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। फोन का कलर हमें मिलेगा लेक ग्रीन कलर। इसके अलावा एक और कलर भी मिल जाता है। तो जल्दी से फोन को ओपन करते हैं। प्राइस की बात कर लें तो 17 अक्टूबर को दोनों फोन्स की प्राइस, परफेक्ट प्राइस अनाउंस की जाए तो मेरे ख्याल में कुछ 60,000 के अराउंड अबाउट ये फोन आएगा, 60,000 रुपीज। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया। बॉक्स ओपन करते ही ये बड़ा सा डब्बा हमें मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन मिलती है हमें इसमें। तो ये हमारे काम की नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पैकिंग काफी अच्छी दी गई है और यूएसबी मिलती है चार्जिंग के लिए, टाइप सी वाली, बहुत ही अच्छी बात है। और उसके नीचे ही सिम एडेटर टूल मिल जाता है। फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉफ्ट सा कवर भी मिल जाता है। ये इंटरेस्टिंग बात है, फोन को स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। हेडफोन्स इस फोन में मिल जाते हैं हमें एयरपोर्ट्स के टाइप वाले। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स दिए गए हैं। चार्जर मिलेगा इसमें 5 वोल्ट 4 एम्पेयर का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 20 वाट का चार्जर है। 3.0 वूक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो बॉक्स को हम जल्दी से समेट लेते हैं। बात करते हैं फोन की। फोन का रैपर रिमूव करते ही जो कलर सामने आता है, वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर है। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर जो है मुझे तो दिल से भा ही गया। ये कलर बहुत ही अच्छा। तो एक कलर आपको नजर आएगा लेकिन जैसे ही फोन को घुमाएंगे तो लाइनिंग और कलर्स काफी ज्यादा इसमें नजर आएंगे हमें। बैक साइड पर इस फोन के शाइन जो नजर आ रही है, ये बैक साइड पर ग्लास दिया गया है। बैक साइड पर आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। जी हां दोस्तों, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की बैक साइड पर ग्लास में प्रोटेक्शन भी दी गई है। तो स्क्रैचेस का खतरा भी कम होगा और टूट फूट का खतरा भी बिल्कुल कम होगा। और डिजाइन बैक साइड पर जो देख सकते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग देख सकते हैं। और कैमरा के ऊपर ये जो छोटा सा डिजाइन दिया गया है, ये ऐसे ही नहीं दिया गया। अगर फोन आपका गिर जाता है तो कैमरा का कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए डिजाइन दिया गया है। इस डॉट डिजाइन के नीचे देख सकते हैं क्वाड कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। जो सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है GM1। तो ये F11 Pro में भी यही सेंसर है। दोस्तों, सोनी का सेंसर आ जाए तो क्या बात है। तो मेन कैमरा में परचेज दिया गया है 1.7। उसके नीचे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, साथ में ही मोनोग्राफिक कैमरा 2 मेगापिक्सल का और उसके नीचे ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए कैमरा और साथ में LED फ्लैश मिल जाता है और ओप्पो की ब्रांडिंग और खूबसूरत सा डिजाइन। और यहीं कहीं 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। राइट साइड पर इस फोन के डिजाइन वाला पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। साथ ही आपको सिम स्लॉट मिल जाती है 3 स्लॉट वाली। एक ही वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इस फोन में सेकेंडरी माइक मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। उसके साथ ही पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर इस फोन के वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाता है। डाउन साइड पर इस फोन के 3.5 mm का प्यारा जैक मिल जाता है। प्राइमरी माइक मिल जाता है, उसके साथ चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी और आपको डॉल्बी एटमॉस वाला पावरफुल स्पीकर भी मिल जाएगा। सामने की तरफ इस फोन में स्क्रीन की बात करें तो आपकी नॉच से जान छूट जाती है। नॉच जो है इस फोन में नहीं मिलती, जबकि फुल व्यू डिस्प्ले का मजा मिल जाता है। आपको पॉपअप कैमरा दिखाना चाहूं, यहां पर जो ऊपर की तरफ पॉपअप कैमरा है वो इस तरह से बाहर आता है, जो कि फेस अनलॉक के काम भी आता है। और जब आप फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे तो इस तरीके से बाहर आएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और कैमरा में लाइटिंग भी बहुत ही अच्छी दी गई है, जो कि K20 Pro में भी दी गई है। कैमरा में लाइटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। ये 16 मेगापिक्सल का मेन सेल्फी कैमरा है। और यहाँ डिस्प्ले की बात करें तो ये फुल व्यू डिस्प्ले में मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। साथ में प्रोटेक्शन भी मिलेगी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की। जी हां दोस्तों, फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन है और बैक में भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। बहुत ही बेहतरीन काम है, प्रोटेक्टिव है और स्क्रैच से भी बचा रहेगा फोन आपका। सॉफ्टवेयर इस फोन में Android 9.0 Pie के साथ आता है। कलर OS 6.1 के साथ ये फोन आएगा और ताकत इस फोन में दी गई है MediaTek Helio P70 की,
दोस्तों प्रोसेसर कोई अपग्रेड वाला ऐड करना चाहिए था, कोई लेटेस्ट प्रोसेसर ऐड करना चाहिए था। P70 भी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन कोई न्यू प्रोसेसर लाना चाहिए था। ये तो मुझे F11 Pro सेकंड वर्जन ही लग रहा है। तो देखते हैं अभी प्राइस क्या रखते हैं, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। P70 प्रोसेसर ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और काफी अच्छा प्रोसेसर है। तो देखेंगे इस फोन में कैसी वर्किंग करेगा। आपको नाइट मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहां पर। साथ में आप देख सकते हैं जो स्क्रीन में फिंगरप्रिंट दिया गया है वो कैसा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे ही फिंगर ऐड करते हैं रिस्पॉन्सिबल फिंगरप्रिंट दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फास्ट दिया गया है। फेस आईडी का टेस्ट कर रहे थे तो फेस आईडी के मामले में जैसे ही कैमरा बाहर आने लगता है तो फेस अनलॉक हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं काफी फास्ट है फेस आईडी और फिंगरप्रिंट का मामला। दोस्तों कैमरा की तरह आए थे सैंपल्स काफी ज्यादा अवेलेबल है। फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो आप 1080p में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4K का ऑप्शन नहीं दिया गया और 48 मेगापिक्सल एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग से 48 मेगापिक्सल एनेबल करना पड़ेगा। लाइव फोटो आपको दिखाते हैं और सैंपल्स भी काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। तो लाइव फोटो में रिजल्ट आप देख सकते हैं अच्छा दिया गया लाइटनिंग कंडीशन में। डे लाइट में रिजल्ट देखें, लाइटनिंग मोड में या लो लाइट में रिजल्ट देखें तो रिजल्ट वाइज अच्छा दिया गया है फोन। लेकिन मैं यहां पर कहता हूं कि सोनी का सेंसर अगर यूज किया जाता है जैसे दूसरे फोन्स में ओप्पो रेनो पुराना वाला जो था लाइट वर्जन या ओप्पो रेनो 2 आ रहा है, तो सोनी का सेंसर अगर यूज किया जाता तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा जूम हो जाना था। तो अब ओप्पो वालों की मर्जी है। जो सेल्फी के मामले में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया गया है 16 मेगापिक्सल। ये देख सकते हैं सैंपल से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग सेल्फी है। तो फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा दोस्तों, फोन ओवरऑल लुक एंड डिजाइन के मामले में, प्रोटेक्शन के मामले में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ साथ फुल व्यू डिस्प्ले का मजा मिलता है। फोन फास्ट भी दिया गया है। तो यहां पर प्रोसेसर के मामले में फोन अपग्रेड करना चाहिए था। P70 की बजाय स्नैपड्रैगन का कोई लेटेस्ट प्रोसेसर लगा देते। पर आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस फोन की प्राइस का हमें इंतजार करना है। तो जैसे ही प्राइस आएगी या इस फोन का आपको रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि फोन आप बाय कर सकते हैं या नहीं। तो फोन की प्राइस अगर 50,000 तक आती है तो मैं कहता हूं कि फोन आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। अगर फोन की 60,000 प्राइस आएगी तो मैं समझता हूं ये फोन ओवर प्राइस हो जाएगा। तो 17 अक्टूबर को जैसे ये फोन लॉन्च होगा तो हम और आपको क्लियर बता देंगे कि फोन बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहेगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।